नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है जो डिफरेंट केमिकल जो सीक्रेशन होते हैं स्टमक के अंदर, जो कि फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं, उसके बारे में हम लोग आज जो है समझने वाले हैं। वैसे तो मैंने इसके जो पार्शियली जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने अलग अलग वीडियो में ऑलरेडी दे चुका हूं, जैसे कि जो प्रोटीन डाइजेशन है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन है, या फैट डाइजेशन है, या फिर जो एसिड किस तरीके से स्टमक के अंदर बनता है, उसमें मैं ऑलरेडी बेसिक कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं। तो आज एक कलेक्टिवली एक इन्फॉर्मेशन जो रहेगी एक छोटे से वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने वाला हूं। तो जो भी सीक्रेशन होता है स्टमक के अंदर, जो केमिकल्स या एसिड सीक्रेशन होते हैं, उनका मेन पर्पज ये रहता है कि जो फूड हम लोग खाते हैं उससे ब्रेक डाउन करने का, स्टमक के अंदर ब्रेक डाउन होते हैं, बड़े साइज से छोटे साइज में ब्रेक डाउन होता है, ताकि वो आसानी से स्मॉल इंटेस्टाइन की आगे तरफ जो है वो मूव हो सके और वहां पे उसका आगे जो फर्दर ब्रेक डाउन और एब्सॉर्प्शन, उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्प्शन है वो इजीली हो सके। तो मेन बेसिकली पर्पस यही रहता है स्टमक के अंदर जो भी केमिकल रिलीज होते हैं। तो जैसे हम लोग कोई फूड वगैरह जो रहते हैं वो हम लोग खाते हैं, तो हमारे जो स्टमक के अंदर कुछ केमिकल सीक्रेशन होना शुरू होता है, कुछ एसिड सीक्रेशन होता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि स्टमक के अंदर कुछ फोल्ड्स रहते हैं, फोल्ड्स को ऐसे रुगे कहा जाता है। रुगे के अंदर कुछ सेल्स रहती हैं, ये इस तरीके से रुगे रहती है, इस तरीके से सेल्स रहती हैं, ये इस तरीके से ये ऐसे फोल्ड्स रहते हैं स्टमक के अंदर। तो उसके अंदर से इस तरीके से सेल्स रहते हैं छोटे छोटे, जो कि अपना अपना सीक्रेशन जो जैसे उन्हें स्टिमुलेशन मिलता है वो रिलीज करती हैं। ये ईसीएल सेल है, चीफ सेल, जी सेल, म्यूकस सेल, पैराइटल सेल्स है। इसके बारे में पहले के वीडियोस में डिटेल में और बता चुका हूं, तो आप वो भी वीडियो रेफर कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग कोई फूड देखते हैं या स्मेल करते हैं या फिर खाते हैं, टंग पे रखते हैं, तो हमारे जो ब्रेन में से एक वेगस नर्व द्वारा एक स्टिमुलेशन जाता है स्टमक को कि अभी आप जो केमिकल्स है उसे सीक्रेट करना शुरुआत कीजिए। तो सबसे पहले वो जो वेगस नर्व है वो जी सेल को स्टिमुलेट करती है। जी सेल क्या करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो रिलीज करता है। अब ये गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, जो ईसीएल सेल है यानी कि एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल, वो क्या करता है, उसे स्टिमुलेट करता है हिस्टामाइन प्रोड्यूस करने के लिए। अब ये हिस्टामाइन क्या करता है, जो पैराइटल सेल है, पैराइटल सेल के सरफेस पे हिस्टामाइन रिसेप्टर्स रहते हैं। तो ये पैराइटल सेल, उसके यहाँ पे हिस्टामाइन रिसेप्टर, और ये हिस्टामाइन आया, उस हिस्टामाइन रिसेप्टर के साथ जुड़ गया और उसने पैराइटल सेल को स्टिमुलेट किया। क्यों स्टिमुलेट किया, ताकि वो वहां से HCl रिलीज कर सके, यानी कि जो एसिड स्टमक के अंदर रहता है वो वहां से वो रिलीज कर देता है। या फिर बिना ECL के स्टिमुलेशन के डायरेक्टली जो जी सेल है वो डायरेक्टली पैराइटल सेल को स्टिमुलेट भी कर सकती है, और करती भी है कि अगर इन केस ऑफ ज्यादा एसिड की जो रिक्वायरमेंट रहती है, तो विदाउट हेल्प ऑफ ECL वो गैस्ट्रिन जो जी सेल है वो डायरेक्टली हिस्टामाइन जो पैराइटल सेलों से डायरेक्टली भी स्टिमुलेट कर लेती है। तो ये जैसे ही होता है, उसके बाद ये क्या करता है, जो पैराइटल सेल जैसे ही स्टिमुलेट हो जाती है तो HCl रिलीज करती है, साथ ही एक इंट्रेंसिक फैक्टर भी रिलीज करती है। इंट्रेंसिक फैक्टर क्या काम क्या है, जो विटामिन B12 रहता है उसे एब्सॉर्प्शन के लिए रखता है। अगर इंट्रेंसिक फैक्टर अगर रिलीज नहीं होता है हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक के अंदर, ड्यू टू एनी रीजन, तो विटामिन B12 का एब्सॉर्प्शन नहीं होता है। तो इंट्रेंसिक फैक्टर का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। उस पर क्या होता है कि ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है ये क्या करता है, चीफ सेल को भी स्टिमुलेट करता है। ये चीफ सेल है, इसे भी जो है वो स्टिमुलेट करता है पेप्सिनोजेन रिलीज करने के लिए। पेप्सिनोजेन एक इनएक्टिव फॉर्म रहता है, तो ये जैसे ही HCl के संपर्क में आता है, उसके कांटेक्ट में आता है, तो वो बन जाता है एक पेप्सिन। अब पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है पेप्टाइड्स में से, छोटे छोटे टुकड़े में करता है, प्रोटीन को कन्वर्शन करता है पेप्टाइड्स में। ये वीडियोस के जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन के ऊपर है मैं ऑलरेडी डिटेल में बना चुका हूं, वो वीडियो भी रेफर कर सकते हैं। और देख लेते हैं कि जो चीफ सेल क्या करती है। चीफ सेल एक गैस्ट्रिन लाइपेज भी रिलीज करती है। लाइपेज का मतलब क्या होता है कि जो लिपिड को ब्रेक डाउन करता है फ्री फैटी एसिड्स या फिर डाइग्लिसराइड्स में, ताकि वो इजीली जो एब्सॉर्ब हो सके। लिपिड्स क्या है, एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर ऑयल, घी, फैटी एसिड्स या फिर ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल, ये सब जो है वो लिपिड्स के अंदर आते हैं। लिपिड क्या करता है, फिर जो लाइपेज क्या करता है, ये लिपिड्स को ब्रेक डाउन करता है और छोटे छोटे उसके फॉर्म्स में, ताकि वो इजीली इंटेस्टाइन के थ्रू जो है वो एब्सॉर्ब हो सके। तो जो लिपिड्स एब्सॉर्प्शन डाइजेशन के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, उसमें आप ये वीडियो रेफर कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जो HCl है, ये HCl क्या करता है कि हमारे इतना स्ट्रांग रहता है कि वो जो इंटरनल लेयर्स रहती हैं स्टमक की, म्यूकस लेयर जो लेती हैं, उसे भी जो है वो डैमेज करने की सकता है, बाकी के जो सेल्स हैं उसे भी वो डैमेज कर सकता है। तो इसलिए हमारे जो स्टमक है उसके अंदर सरफेस म्यूकस सेल है
और एक म्यूकस नेक्स्ट सेल है। तो म्यूकस नेक्स्ट सेल क्या करती है, ये एक स्टेम सेल की तरह काम करती है, न्यू सेल्स फॉर्मेशन का काम करती है, न्यू म्यूकस सेल फॉर्मेशन का काम करती है। और जो सरफेस म्यूकस सेल है वो एक प्रकार का म्यूकस जो है वो रिलीज करती है, जो कि स्टमक के अंदर जो एसिड का जो कोरोजन है उसे कम करने में भी हेल्प करती है, और एक लुब्रिकेशन का प्रोवाइड जो स्टमक के अंदर वो भी काम करती है, और एक प्रोटेक्शन का काम जो भी है वो स्टमक को प्रोवाइड करती है। तो ये अलग अलग सेल्स जो है वो अलग अलग सीक्रेशन अपना रिलीज करती हैं, जो कि फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्पफुल रहता है। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।